हेलो दोस्तों, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल पॉइंट। स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। आज मैं लेके आई हूँ क्लास 10th के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि हिंदी का है। और आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण के टॉपिक जो कि है रस। तो क्लास 10th के बच्चों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये हर बार पूछे जाने वाले सवाल हैं। तो जो रस है हमारा व्याकरण से रिलेटेड, उसमें दो रस पूछते हैं। तो वो दोनों प्रकार और रस किसे कहते हैं आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो आइए बहुत ही आसान शब्दों में मैं आपको बताती हूँ। तो रस किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम रस के डिफिनीशन को देखेंगे। तो उसकी परिभाषा है, साहित्य में रस का अभिप्राय आनंद है। काव्य को पढ़ने अथवा नाटक देखने से जो विशेष प्रकार का आनंद प्राप्त होता है उसे रस कहा जाता है। तो देखिए, रस उसे कहेंगे कोई भी अगर हमारा सेंटेंस है उसमें आनंद मिले, या फिर अगर वो कोई भी प्रकार का उसमें अगर हंसी का भाव उत्पन्न होता है तो वो हास्य रस कहलाएगा। दुख का भाव उत्पन्न करेगा तो वो करुण रस कहलाएगा। हमें सिर्फ दो ही रस पढ़ने हैं, एक हास्य रस और एक करुण रस। तो जो रस है वो हमारे इसी प्रकार से कहेंगे, यानी कि रस का डिफिनीशन यही है कि साहित्य में रस का अभिप्राय जो है वो कि आनंद से रिलेटेड है। तो इसे ही हम क्या कहेंगे, रस। अब हम देखेंगे रस के अवयव या उसके अंग। चलिए देखते हैं। तो रस के अवयव या अंग, तो रस के जो अवयव और अंग हैं तो वो 4 अंग होते हैं। किसके, रस के। तो पहला अंग है अस्थाई भाव, दूसरा है विभाव, तीसरा है अनुभाव और चौथा है संचारी भाव। तो ये जो अस्थाई भाव है, विभाव है, ये भी सब एग्जाम में पूछने वाले टॉपिक हैं। तो स्थायी भाव कभी भी पूछ लेता है कि स्थायी भाव किसे कहते हैं, इसके कुछ उदाहरण दीजिए। तो आइए हम देख लेते हैं स्थायी भाव को भी। तो स्थायी भाव का परिभाषा है, सहृदय के हृदय में जो भाव स्थायी रूप से विद्यमान रहते हैं उन्हें स्थायी भाव कहते हैं। देखिए, स्थायी भाव का मतलब ये है कि कोई भी सेंटेंस है तो उसका जो भाव प्रकट करता है वो किससे रिलेटेड है, तो उसी का जो अगर हम भाव देख लेते हैं तो उसे ही हम कहेंगे क्या, अस्थाई भाव। जैसे कि एग्जाम्पल पे आप समझिए, देखिए एग्जाम्पल के तौर पे। तो स्थायी भाव जो है वो मतलब जो रस है उससे हम पहचान करेंगे। तो कुल रस होते हैं 9 प्रकार के, लेकिन हमें जानने कितने हैं, तो हमें सिर्फ इस चैप्टर में अपने पाठ्य में आधारित सिर्फ 2 रस को जानना है, एक हास्य रस और दूसरा क्या, करुण रस। तो देखिए, अस्थाई भाव जो है अगर भाव रति में है तो वो कौन सा रस को प्राप्त करेगा, तो वो प्राप्त करेगा क्या, श्रृंगार रस। तो ये सब भाव आपके पूछे जाएंगे और कौन से वो रस हैं वो आपको क्या कहना है, पहचान देना है। तो देखिए, रति जो है वो श्रृंगार के यूज में होता है, तो इसीलिए हम उसका क्या करेंगे, श्रृंगार रस। हास्य यानी जो अगर हंसी का विनोद का भाव उत्पन्न होता है तो वो क्या हो जाएगा, हास्य रस। शोक, अगर कोई दुख में है तो उसे हम क्या बोलेंगे, करुण रस। क्रोध यानी कि अगर वो कोई क्रोध में है यानी गुस्से में है तो उसे रौद्र रस कहते हैं। उत्साह यानी कि कोई उसे उत्साह भरी बात हो तो उसे हम वीर रस कहेंगे। भय जो है उसे हम भयानक रस कहेंगे। जुगुत्सा को विभत्स रस कहेंगे और विषम्य को अद्भुत रस कहेंगे और निर्वेद को शांत रस। तो इसी प्रकार से हमारे कुल कितने रस हैं, 9 रस, जिसके हमारे स्थायी भाव हमने दिखा दिए। अगर ऐसे रिलेटेड पूछता है क्वेश्चन तो आप इसे नोट करना ना भूलें, आप इसे ज़रूर लिख सकते हैं। बहुत ही हेल्पफुल टॉपिक है ये। तो अब आइए हम देखते हैं इसका क्या अगला टॉपिक। अब हम जानेंगे विभाव। तो विभाव किसे कहते हैं, तो देखिए, जिसके कारण सहृदय को रस प्राप्त होता है वह विभाव कहलाता है। यानी कि जिस किसी के कारण सहृदय यानी हमारे हृदय से जो रस प्राप्त होता है उसे हम क्या बोलेंगे, विभाव कहेंगे। तो विभाव 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, तो आलंबन विभाव और दूसरा है उद्दीपन विभाव। तो इसी प्रकार से हमारा विभाव भी समाप्त होता है। अब हम देखेंगे अनुभाव। हमारा तीसरा हेडिंग है अनुभाव। तो अनुभाव किसे कहते हैं, तो देखिए, आश्रयगत आलंबन की उन चेष्टाओं को जो उसे अस्थाई भाव का अनुभव कराती है अनुभाव कहलाती है। ठीक है, आश्रयगत आलंबन, जैसे कि कोई जो है हमारा कोई शब्द है, अगर उसे हमें आश्रयगत आलंबन का अनुभव हो यानी कि उसकी चेष्टाओं से जो स्थायी भाव का अनुभव कराए यानी कि स्थिर के भावों का अनुभव कराती है
उसे हम अनुभाव कहते हैं। और अनुभाव 4 प्रकार के होते हैं। पहला कायिक, दूसरा मानसिक अनुभाव, तीसरा आहार्य अनुभाव और चौथा है सात्विक अनुभाव। तो ये था हमारा अनुभाव। अब हम देखेंगे संचारी भाव। तो देखिए संचारी भाव का परिभाषा है आश्रय के चित्त में उत्पन्न होने वाले अस्थिर मनोविकारों को संचारी भाव कहते हैं। तो इसमें है जो वो कि आश्रय के चित्त यानी कि चिंतित जो भाव होते हैं, यानी कि चिंता करने वाले जो भाव उत्पन्न होते हैं, उसे जो मनोविकार का भाव उत्पन्न करता है उसे हम संचारी भाव कहते हैं। तो हमें इन चारों प्रकार का जो ये अवयव अंग था उसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। तो ये हमारा मेन टॉपिक नहीं है, हमारा मेन टॉपिक है रस। तो आइए हम इस टॉपिक में से जो हमारे क्लास 10th के टॉपिक में 2 रस दिए गए हैं, हास्य रस और करुण रस, उसे हम देखते हैं। तो हेडिंग है हमारा हास्य रस। मैंने बताया आपको कुल 9 रस होते हैं जिसमें से हमें 2 ही अपने पाठ में पढ़ना है। तो हास्य रस को देख लेते हैं। हास्य रस किसे कहते हैं? तो देखिए विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से पूर्णता को प्राप्त हास्य रस मतलब हास्य नामक मनोविकार हास्य रस उत्पन्न करता है। यदि कोई एग्जाम्पल में हंसी का भाव जैसे ही उत्पन्न होता है तो आप उसे कह देना कि वो एक हास्य रस है। यानी कि विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से पूर्णता को प्राप्त हास्य नामक मनोविकार को हम क्या कहते हैं? हास्य रस कहते हैं। तो आइए इसका हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसका एग्जाम्पल बहुत ही इजी है जो आपको तुरंत याद हो जाएगा और हमेशा के लिए याद रहेगा। दोनों बहुत ही इजी से एग्जाम्पल्स हैं। तो पहला एग्जाम्पल है हंसी हंसी भांजे देखी दुल्हा दिगंबर को पहुनी जे आवे हिमाचल के उत्साह में। तो देखिए हंसते हंसते जो है वो क्या होता है? भाजी देखी, यानी कि हंसते हंसते वो जो देखते हैं दुल्हा दिगंबर को यानी कि दूल्हे को। तो पहुनी जावे यानी कि पाहुन जो आते हैं वो क्या? हिमाचल के उत्साह में। तो हमारे जो एग्ज़ाम्पल हैं ये बहुत ही इजी एग्ज़ाम्पल हैं और इसमें हास्य का भाव भी उत्पन्न हो रहा है, इसलिए ये हमारा हास्य रस का उदाहरण है। दूसरा उदाहरण देख लीजिए आप। शीश पर गंगा हंसे भुजनी भुजंगा हंसे हंसी ही को दंगा भयो नंगा के विवाह में। तो शीश पर गंगा हंसे यानी कि ये शंकर जी का एग्जाम्पल है। तो ये बहुत ही इजी सा दोनों सा एग्जाम्पल है, आप कोई भी नोट कर सकते हैं। और ये आपका 2 नंबर 3 नंबर का आता है सवाल, तो आप इसे नोट करना ना भूलें। अब हम देखेंगे आपका क्या, दोनों एग्जाम्पल हो गए। अब हम देखेंगे क्या? करुण रस। तो आइए देख लेते हैं करुण रस। तो करुण रस किसे कहते हैं? तो देखिए शोक नामक अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव के संयोग से करुण रस की निष्पत्ति होती है। तो मैंने आपको स्थायी भाव, विभाव, अनुभव और संचारी भाव चारों बता दिए हैं। तो उन चारों के संयोग से जो शोक नामक भाव उत्पन्न होता है उसे ही हम क्या कहते हैं? करुण रस। उससे हमारी करुण रस की क्या होती है? निष्पत्ति होती है। तो आइए हम इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल है हमारा मणि खोए भुजंग सी जननी फंसा पटक रही थी शीश अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। तो देखिए इस मणि खोए यानी मणि खोए भुजंग सी जननी, उस जननी की मणि खो चुकी है और फंसा जो होती है वो शीश पर फटक रही होती है और वो अंधी होती है। यानी कि वो अंधी जब वो बन जाती है तो उसके साथ क्या होता है? किया न्याय तुमने जगदीश। तो जगदीश को वो न्याय के लिए इस भाव में बोलती है। तो बहुत ही इजी सा एग्जाम्पल है कि मणि खोए भुजंग सी जननी फंसा फटक रही थी शीश अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। तो इस प्रकार से करुण रस का भी एग्जाम्पल कंप्लीट होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आया होगा। क्लास 10th के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये रस, जिसमें 2 रस थे, हास्य रस और करुण रस। आई होप आपको और डीपली समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।